बता दें कि बिहार में लगातार शराबबंदी को पूरी तरीके से हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी नेताओं की ये साफ सोच है कि जिस तरीके से इसको प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है उसमें कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। और अब जो है चिराग पासवान ने शराबबंदी कानून के समीक्षा को लेकर और पूर्णतः शराबबंदी को खत्म करने की एक बड़ी मुहिम जो है वो छेड़ दी है और उन्होंने शराबबंदी कानून में बदलाव करने की बड़ी बात कही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से लागू नहीं है, इसी वजह से जहरीली दारू और अवैध शराब मिल रही है। उनका कहना है कि सरकार को कानून की समीक्षा करके उसमें जरूरी बदलाव जल्द से जल्द करने पड़ेंगे। बिहार में शराबबंदी कानून पर जारी सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग कर दी है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग ने बिहार में आज भी शराबबंदी कानून पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है ऐसा मानना है। गाहे बगाहे जहरीली शराब बनाई जा रही है, दूसरे राज्यों से शराब बिहार में लाई जा रही है। उनका कहना है कि सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए और कानून में जो भी जरूरी बदलाव है उसको करने चाहिए। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर जो है मीडिया से बातचीत में ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस सोच के साथ शराबबंदी कानून लाया गया था 10 साल बाद भी ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है, ये बात सरकार को ईमानदारी से कबूल करनी होगी। उनका कहना है कि लोगों को शराबबंदी कानून की जरूरत और उसके फायदों के बारे में समझाना होगा। ये जन जागरूकता का विषय है। जिस सोच के साथ शराबबंदी लागू की गई थी उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए हैं। उनका कहना है कि हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो जरूरी कदम उठाने होंगे वो सरकार जरूर उठाएगी। सभी घटक दलों के साथ बैठकर जिन बदलावों की जरूरत होगी उन्हें अमल में लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून को लागू हुए 10 साल हो गए हैं, ऐसे में इसकी समीक्षा की जो जरूरत है वो सबसे ज़्यादा है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। सरकार को पता चलना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए यह कानून बनाया गया था क्या वे पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। अगर इसमें सफल हुए हैं तो कहाँ तक हुए हैं, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। साथ ही अगर शराबबंदी सफल नहीं हुई है तो उसमें क्या बदलाव करने की जरूरत है, इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। बता दें कि बिहार में साल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये पहले जो है पहल उन्होंने की थी और पक्ष और विपक्ष के सभी दलों ने इस कानून का समर्थन किया था। बिहार में अभी शराब की बिक्री, उत्पादन और सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध है। हालांकि समय समय पर इस कानून को हटाने या बदलाव करने की मांग लगातार उठती रही है। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष में शामिल दलों के नेता भी शराबबंदी की समीक्षा की बात करते रहे हैं। पिछले दिनों ही एनडीए के एक घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू करने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री मांझी ने बीते रविवार को कहा था कि शराबबंदी तो ठीक है लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं है। अधिकारी गरीबों को इस कानून की आड़ में परेशान कर रहे हैं। गुजरात में परमिट के आधार पर लोगों को शराब मिलती है, इससे वहां के लोगों में निराशा नहीं है। इसलिए गुजरात की तर्ज पर बिहार में भी शराबबंदी कानून लागू होना चाहिए। एक दिन पहले ही बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में किसी तरह के बदलाव से साफ इनकार कर दिया। मद निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने गुरुवार को कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा की जरूरत नहीं है। ये कानून आज भी लागू है और आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लगातार अवैध शराब की जब्ती की जा रही है और ड्रग्स जैसे सूखे नशे के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। पिछले दिनों राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद यानी NCAR ने एक अध्ययन में दावा किया था कि बिहार में शराबबंदी से महिलाओं के खिलाफ हिंसा में मामलों में बढ़ोतरी पर रोक नहीं लग पाई है। शराब बैन होने के बाद राज्य में नशीली दवाओं और अवैध दारू का कारोबार बढ़ गया। इस रिपोर्ट में बिहार सरकार में शराब की बिक्री फिर से शुरू करने की सलाह दी गई है। एजेंसी का कहना है कि इससे राज्य के राजस्व में 14 से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर बात करें तो NCAR की शराबबंदी खत्म करने की सलाह देने वाली रिपोर्ट से बिहार में सियासत जो है वो गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इस शोध को खारिज कर दिया है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने गुरुवार को कहा कि यह शोध एक निजी एजेंसियों ने कराया है जिसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है। उन्होंने इस संस्था को कानूनी नोटिस भेजने की भी बड़ी धमकी दी थी। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।